इस खबर के बाद बुलेटिन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आपने एक इंस्टाग्राम में वीडियो देखा होगा जब हमने रात का माहौल बताया था कि रात के 2 से 3 बजे के बीच कैसा माहौल है, पर इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ के जिला अस्पताल में। कौन आप लोग के जो खत्म हुए इस हादसे में? मेरा भाई है। क्या नाम है उनका? पप्पू कुमार। क्या उम्र थी, कहाँ रहने वाले थे? यूपी सोनभद्र। अच्छा, यहाँ जो पावर प्लांट में कब से काम कर रहे थे? 2 महीना से। 2 महीने से। आप लोग को कैसे जानकारी मिली कैसा हादसा हो गया और वो भी उसमें हताहत हुए हैं करके? और हमने ये भी सुना कि 35 लाख रुपए कंपनी देने वाली है। वो और मिल बहुत अच्छी है यहाँ के सरकार और कंपनी अगर इतना हेल्प कर दे गरीब परिवार को तो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही मतलब अच्छा होगा। हादसे के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, इतने सारे लोग हैं? कहना चाहेंगे कि जो अभी तक सूचना नहीं है कौन सा मृत शरीर जो है कौन से हॉस्पिटल में रखा गया है। 1 साल पहले ही वेदांता ने इसे टेक ओवर किया है और बिना मेंटेनेंस के यहाँ पे क्षमता से ज़्यादा बिजली उत्पादन का काम शुरू किया, जिस कारण से हर चीज़ का एक सीमा होता है। बॉयलर फटा और बॉयलर के आसपास काम कर रहे पेंटिंग, हाउसकीपिंग या टेक्नीशियन सारे लोग इसके चपेट में आ गए। उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे कि शक्ति जिले के वेदांता प्लांट में जो हादसा हुआ उसके बाद हमारे जिले में 30 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया, जिसमें पहले खरसिया में इलाज शुरू हुआ था, उसमें एक घायल मजदूर की मृत्यु हुई। उसके बाद तो उन्होंने खुद जाके ऊपर में सर्वे किया है, बताया 10 बॉडी निकला है करके, बाकी जो 20-30 है उन लोग को हॉस्पिटल में भी उचित इलाज अच्छे से करा रहे करके, और जो लोग खत्म हुए हैं उनके लिए मैं अपना संवेदना व्यक्त करती हूँ। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे की आज पूरे देश में फैल चुकी है। हर मीडिया इस खबर को तत्परता से दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर बेगुनाह 14 से 16 मजदूरों की मौत हुई है। वह कुछ हजार रुपए कमाने आए थे और लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। अब तक आंकड़ा 14 तक पहुँच चुका है, पर 2 मौत और हुई है रायपुर में इलाज के दौरान, ऐसा कहा जा रहा है। और इस मामले में एक पूरे तरीके से कांग्रेस ने भी जांच दल गठित कर दी है जो मौके पर पहुंचेगी और दूध का दूध पानी का पानी करेगी। उसमें भी कई सदस्य हैं, उनका भी नाम मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर शक्ति के कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि 30 दिनों के अंदर मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट मिलेगी। अगर उसमें लापरवाही सिद्ध होती है तो पावर प्लांट मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के बाद बुलेटिन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आपने एक इंस्टाग्राम में वीडियो देखा होगा जब हमने रात का माहौल बताया था कि रात के 2 से 3 बजे के बीच कैसा माहौल है, पर इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ के जिला अस्पताल में। रायगढ़ के जिला अस्पताल में होने का मकसद ये है क्योंकि शक्ति से जितने भी मजदूर या जितने भी लोग हैं टेक्नीशियन उनकी मौत हुई है, उनके डेड बॉडी को या उनको इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ लाया गया है। और जिला अस्पताल में इस वक्त 5 डेड बॉडी है जिनको पहचानना मुश्किल है क्योंकि सब इतने ज़्यादा जल गए हैं कि उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ पे कई परिजनों से बातचीत हमने करने का प्रयास किया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज है रायगढ़ में ही, वहाँ पर भी 5 डेड बॉडी रखी गई है। इस प्रकार से 10 डेड बॉडी का ये आंकड़ा सामने आया है। और कुछ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर उसके अनुसार जिंदल फोर्टिस अस्पताल रायगढ़ में 18 घायल मजदूरों की लाया गया, जिसमें 7 लोग मृत हो चुके हैं। और मेट्रो अस्पताल में 9 मजदूर में से 7 लोग रायपुर रेफर किए, जिसमें से 2 डेथ हुई है। साथ ही अपेक्स अस्पताल में 2 मजदूर अभी फिलहाल ठीक है। सामुदायिक अस्पताल खरसिया जो रायगढ़ में ही आता है उसमें एक शव रखा गया, ऐसा बताया जा रहा है। और जिंदल प्लांट में 4 लोगों की मौत हुई थी, वहां से भी शव को शव गृह के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकार से 14 मौत की आंकड़े सामने आ रहा है। और पर 2 मजदूरों की और मौत हुई है रायपुर में, जिनका नाम भी सामने आ गया है। रायपुर में कालरा बर्न्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहाँ मृतकों की पहचान अशोक फरिया और अब्दुल करीम के रूप में हुई है। आप समझिए कि सभी लोग 400, 500, 600 डेली वेजेस में काम कर रहे थे और वहाँ पे सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कि बताया जा रहा था, कल आपने रिपोर्ट देखा होगा कि एथेनॉल का प्लांट है ये, 1 साल पहले ही वेदांता ने इसे टेक ओवर किया है और बिना मेंटेनेंस के यहाँ पे क्षमता से ज़्यादा बिजली उत्पादन का काम शुरू किया, जिस कारण से हर चीज़ का एक सीमा होता है। बॉयलर फटा और बॉयलर के आसपास काम कर रहे पेंटिंग, हाउसकीपिंग या टेक्नीशियन सारे लोग इसके चपेट में आ गए। उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे कि आप समझिए कि किसी जो नॉनवेज खाते हैं मुर्गा और बकरे की हो जाती है। पूरा शरीर लाल हो गया था और उनको देख के किसी को भी तरस आ जाता, वो तस्वीर हम नहीं दिखा सकते हैं। और साथ ही कांग्रेस ने भी दल गठित कर दिया गया है। हमारी टीम इस अब आगे निकलेगी वेदांता पावर प्लांट की ओर, क्योंकि वहाँ भी लोगों की भीड़ लग रही है, पुलिस की बैरिकेडिंग लग रही है और सारा लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी बन सकता है। तो जानकारी लेने और वहाँ का
पूरा हाल बताने हमारी टीम वहाँ जा रही है। मैं और प्रांशु इस टीम पूरे खबर में लगे हुए हैं। इस मामले में जो भी आगे अपडेट आएगा बताएंगे। इस खबर में आगे आप सुनिए कि जो परिजन हैं जो अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शव रखा हुआ है उनको देखने आए हैं, पहचानने आए हैं, उनका क्या हाल है और सरकार से क्या आस कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों तरह का हम परिजनों से बात किए हैं, वो भी सुनिए। और रात को IPS शशि मोहन सिंह जो यहाँ के SP हैं वो मौके पर आए थे, उन्होंने क्या कहा और पूरा जो चीज़ बचा कुचा अपडेट है वो आप देखिए और बने रहिए बिलाल टाइम के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए और हम पूरा खबर आपको दिखाएंगे आगे वेदांता पावर प्लांट से। शुक्रिया। मैं लावेश, कैमरे के पीछे प्रांशु। इस प्लांट हादसे में एक ही गांव से यानी कि UP से आए 3 लोग भी चपेट में आए हैं। उनके परिजन यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं। उन्हें एक बॉडी की शिनाख्त हुई है और एक और कन्फर्म है, पर एक राजू नाम का व्यक्ति है उसका अब तक पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि मौत का आंकड़ा करीबन 16 तक पहुँच गया ऐसे जानने को मिल रहा है, पर ऑफिशियल 14 बोला जा रहा है। और सरकार की ओर से मजिस्ट्रियल जांच का आदेश भी जारी कर दिया गया कि 30 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट पेश करना है कि किसकी लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ है। UP से आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम करमचंद। अभी एक बॉडी को आपको तलाश हो गई है? हाँ, एक बॉडी को तलाश हो गया। क्या नाम है उनका? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार जी। और किसके और कौन कौन हादसे में चपेट में आए हैं? अभी ब्रजेश और राजू। ब्रजेश और राजू। जी। ब्रजेश और राजू का पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। हाँ, राजू को पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है। ब्रजेश के पता मिल रहा है, उसको देख लेंगे तब फिर बताएंगे हम। सब आप लोग पता चला तो UP से आए हो? UP से आए हैं। तो जो खत्म हुए उनका सबका घर परिवार मतलब सब शादी वादी हो गई थी? सबके दो बच्चे हैं। दो बच्चे? 2 लड़की है। 2 लड़की है। पप्पू का 2 लड़की है। हेलो, जिनकी बॉडी अभी आपने? हाँ, देखा उसका 2 लड़की। अब वो कहाँ है उनके परिवार वाले अभी? घर पे रो रहे के पूरा बुरा हाल हुआ है उन लोगों के। खबर गया तो दुख का माहौल है, पूरा परिवार आया हुआ है। ऐसा इतना बड़ा हादसा हुआ है, लापरवाही से मतलब मौत का तांडव हो गया है। ऐसे कंपनी वालों को क्या कहना चाहोगे? कंपनी वाला भाई देखिए, जब अब कहने के क्या जाएगा, कंपनी वाला समझेगा कि भाई ये लोग 2 बच्चे है, बड़ा परिवार है, तो कहाँ जाएगा लोग? कंपनी वाला अपना समझ के कुछ करेगा ना। जो लोग कुछ चंद हजार रुपए कमाने आए हुए थे दूसरे राज्य में, उनके साथ ऐसा यहाँ पे घटना हुआ है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप थोड़ा बता रहे थे कि कंपनी वालों को कब आपको पता चला और आप लोग सब इकट्ठा हुए? देखिए, जानकारी तो मुझे 2 बजे मिली थी। कल जी 3 बजे से मैं यहाँ पे आया जी। 3 बजे से मैं खोजा, फिर 3 हॉस्पिटल में खोजने के बाद फिर यहाँ पे जिला हॉस्पिटल में पता चला। आप यहीं रहते हो कि आप भी UP से? नहीं, मैं कहीं से जा रहा था घर पे। हाँ। मेरे पास कॉल आया, ससुराल से कॉल आया, ससुराली से कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप थोड़ा जाइए, आप वहाँ पे है तो मैं उसी के सिलसिले में मैं बिलासपुर था। बिलासपुर से डायरेक्ट हम चल गए रायगढ़। रायगढ़ से डायरेक्ट हम यहाँ आए हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ गए, देखे, मतलब खोजने के बावजूद फिर यहाँ पे हमें मिला। तो कल प्लांट के सामने आप लोग गए थे कि सिर्फ बॉडी नहीं, खोजने? प्लांट के सामने नहीं गए, डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आए। क्या मुआवजा आप लोग को मिलना चाहिए? क्योंकि जो मौत तो होगा, ये पैसा तो तुलना नहीं हो सकता है, पर परिवार के लिए चाहिए रहता है। देखिए, यहाँ के जो सरकार है, सरकार जो निर्णय लेगी उसके लिए हम लोग भागीदार हैं। सरकार ने मतलब मोदी सरकार ने केंद्र से 5 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए के लिए कहा है और हमने ये भी सुना कि 35 लाख रुपए कंपनी देने वाली है। वो और बहुत अच्छी है यहाँ के सरकार और कंपनी अगर इतना हेल्प कर दे गरीब परिवार को तो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही मतलब अच्छा होगा। हादसे के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, इतने सारे लोग हैं। कहना चाहेंगे कि जो भी कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपनियां में सबसे पहले काम कराने से पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के बारे में अगर ज़रूरी होता तो ये चीज़ आज नहीं होता। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये जिला अस्पताल का मॉर्चुरी है और पुलिस का नजर लगातार जारी है क्योंकि रायगढ़ में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, इसलिए यहीं पर सारे बॉडी को लाया गया है और पुलिस का लगातार लगा हुआ है। कल ही IPS शशि मोहन सिंह जो SP हैं यहाँ के, वो भी मौके पर डट गए थे और एडिशनल SP CSP सब लोग आ रहे हैं। आप आगे देखना होगा कि मौत का आंकड़ा कितना बढ़ता है क्योंकि बहुत भयानक हादसा है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। ठीक है, इस वक्त हम रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पे भी मॉर्चुरी में 5 डेड बॉडी रखी गई है। यहाँ भी कुछ परिजन आए हुए हैं और एक पास में ही गांव है प्लांट के, वहाँ के एक व्यक्ति थे 50 वर्ष से ऊपर उनका उम्र था, हाउसकीपिंग में काम करते थे और हाउसकीपिंग यानी कि साफ सफाई का काम करते हुए भी वो इस हादसे के चपेट में आ गए। उनके बेटे, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। उनके बेटे से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ और क्या मुआवजे की राशि में उन सब की भी सहमति बनी है, क्योंकि कल देर रात तक प्लांट के सामने धरना प्रदर्शन जारी था जो वहाँ के विधायक है चंद्रपुर के,
यादव जी, उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा था। और ये मॉर्चुरी है और यहाँ बॉडियों को फ्रीजर में रख दिया गया है। 5 बॉडी यहाँ हैं और 5 बॉडी जिला अस्पताल में है, जहाँ से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। और परिजन अभी एक एक करके आते जा रहे, जैसे लोगों को पता चल रहा है कि उनके किसी अपने की मौत हो गई है इस इतने बड़े हादसे में, तो वो अपने परिजनों को देखते हुए आ रहे हैं और जो भी फॉर्मेलिटी होता है वो करने पहुँच रहे हैं। साथ ही बता दें कि जिंदल अस्पताल में अभी भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है, जिला अस्पताल में चल रहा है। कई लोगों को रायपुर के अस्पताल में भी रेफर किया गया है जिनकी हालत खराब है, क्योंकि 50% 80% ज़्यादा लोग झुलस चुके हैं। उनका नाम बता था जी, कौन आप लोग के जो खत्म हुए इस हादसे में? मेरा भाई है, क्या नाम है उनका? पप्पू कुमार, क्या उम्र थी, कहाँ रहने वाले थे? यूपी सोनभद्र। अच्छा, यहाँ जो पावर प्लांट में कब से काम कर रहे थे? 2 महीना से। 2 महीने से। आप लोग को कैसे जानकारी मिली कि ऐसा हादसा हो गया और वो भी उसमें हताहत हुए हैं करके? कोई गांव वाले के पास फोन गया था। हाँ, क्या बताए? कि ऐसा ऐसा हुआ है प्लांट में। तो कितना सैलरी मिलता रहा होगा उनको? सैलरी को तो बारे में नहीं मालूम है। कम ही था। तो अभी क्या कहना चाहोगे? ऐसा इतना बड़ा लापरवाही में हादसा हुआ, जान चली गई आपके अपनों की। हम लोग क्या कहेंगे? और लोगों की भी जो मृतक थे वो सर कहाँ के थे, कुछ ऐसा आंकड़ा पाया नाम? देखिए, जो 10 लोग जो थे उसमें से 9 लोग जो थे अन्य राज्य से थे, एक छत्तीसगढ़ राज्य से था। नाम कब तक सामने आ जाएगी सर? एक का नाम है राजू, कौन थाना, और बाकी 2 का नाम क्या है? ब्रजेश कुमार और राजू राम। तो सबकी मौत हो गई पता चल रहा है? हाँ, क्या 2 को तो कंफर्म है, 1 को मालूम नहीं चल रहा है। राजू का मालूम नहीं चल रहा। बॉडी ढूंढ रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो ये कब से काम कर रहे थे यहाँ पे? कुछ महीने से? हाँ, कुछ महीना, 2 महीने से ऊपर ही हो गया। मुआवजे की राशि जो जारी की बोला गया, उससे आपको जो है तो मदद मिलेगी? मिलना चाहिए सर। और क्या काम करते थे वो? फोल्डिंग। पावर प्लांट हादसे में जिन्होंने अपने को खोया है, ऐसे एक शख्स मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई आपको? मेरा नाम चित्रसेन पटेल है। पिताजी काम करते थे वहाँ? हाँ, क्या पिताजी। नाम है? उनका नाम अमृतलाल पटेल। क्या उम्र रही होगी? उनका उम्र 50+ था। कब से काम कर रहे थे और किस डिपार्टमेंट में काम करते थे? वो हाउस कीपिंग में काम कर रहे थे, लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो गए थे। आप लोगों को कब जानकारी मिली कि ऐसा हादसा हो गया और उन लोग भी चपेट में आ गए हैं? वो हमको कल ही पता चला 2-3 बजे लगभग आफ्टरनून में। फिर हम लोग तुरंत वहाँ गए, फिर धरने वारने पे बैठे, फिर रात को निकला बॉडी वहाँ से। रात को निकला? हाँ। तो दिन भर कुछ ना कुछ वहाँ से चहल पहल था ही? हाँ। क्या आप लोग के बीच में सहमति बनी? आप लोग धरने से हटे, वहाँ पे कुछ बात बनी? हाँ, मुआवजा का वो बोले वो लोग, और काम के लिए बोले वेदांता के द्वारा। कितना मुआवजा बोले? लगभग वो 35 लाख बोले हैं। सरकार के अलावा जो है। हाँ। और क्या लगता है, क्या हादसा कैसे हुआ? लापरवाही है प्लांट वालों की? अब लापरवाही ही लग रहा है सर। अब उसी कारण, ओवरलोड के कारण हुआ होगा शायद। हाँ। ज़्यादा बिजली बनाने का प्रयास? हाँ। बिजली बंद था ना? हाँ। आप कहाँ रहते हो बताएं? कौली। पास में ही तो है क्या वो गाँव थोड़ा? हाँ, वही 6-7 किलोमीटर। तो कितने लोग, लोकल लोग कितने काम करते थे वहाँ पे, कुछ आइडिया है? लोकल लोग वहाँ कम थे, ज़्यादा बिहारी लोग थे। बाहर के लोग? हाँ। ये भी परिजन है, उन्होंने अपने पिता को खोया है और उनका कहना है कि मुआवजे की बात हुई थी, उसके बाद सब लोग धरने से हटे थे। मेरा विमल पटेल नाम है। मेरे बड़े भाई श्री अमृतलाल पटेल जी का कल ऑन द स्पॉट वहीं पे एक्सपायर हो गए थे, जो ब्लास्ट हुआ है वेदांता पावर प्लांट में। उसमें कितना बड़ा हादसा था? ये बहुत बड़ा हादसा था और बहुत दुखद घटना घटी है कल। क्या बोल रहे प्रबंधक के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था? प्रबंधक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस कारण से ये ब्लास्ट हुआ है। उनका मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। इस प्रकार के ब्लास्ट नहीं होने चाहिए, कोई भी प्लांट रहे। प्रदर्शन के बाद मुआवजा की रकम घोषित की गई है वहाँ पे माननीय विधायक जी के महोदय के समक्ष में, और कहा गया है कि कल घोषणा की गई कि आपको मॉर्निंग में सुबह 10 लाख रुपए जो है मुआवजा की राशि प्रथम किस्त दे दी जाएगी। उसकी आप भी परिजन हैं, सुरक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसके कारण ये हादसा हुआ, इसको कैसे देखते हैं? जी, सुरक्षा की तो कमी है साहब, तभी तो एक्सीडेंट हुआ है इतना बड़ा।
अच्छा, इतना बड़ा हादसा हुआ, प्रबंधन या प्लांट की तरफ से कोई सामने आया, कोई मुलाकात की नहीं, कल रात को 12:30 बजे करीब वहाँ की स्टाफ जो है आए थे माननीय विधायक जी के समक्ष में और वहाँ बातचीत की गई। एसडीएम साहब भी थे वहीं पर, जिला प्रशासन भी था। और इतना बड़ा हादसा, इसको किस ओर देखते हैं? ये बहुत बड़ा हादसा है साहब, बहुत लोग एक्सपायर हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने परिवारों को नहीं मिल पा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए? नहीं, व्यवस्था तो होनी चाहिए सर, सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए किसका क्या हुआ, कहाँ है, कौन सा हॉस्पिटल में है। अब वो चीज़ की समस्या है। अब हम लोग लोकल स्तर के थे तो हम लोग वहाँ जाके अपना खोजबीन करके पता चल गया, इस कारण से हम लोग को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अन्य लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। ना प्रशासन कुछ बताता है वहाँ पे, कम से कम एक सूची चिपका देते कि इतना एक्सपायर होगा, ये है करके। किस तरह से परिजन जो परेशान हो रहे हैं पूरी घटना? जी, परिजन तो बहुत परेशान हो रहे हैं साहब वहाँ पे। अभी तक सूचना नहीं है कौन सा मृत शरीर जो है कौन से हॉस्पिटल में रखा गया है। शक्ति जिले के वेदांता प्लांट में जो हादसा हुआ उसके बाद हमारे जिले में 30 लोगों को घायल अवस्था में यहाँ लाया गया, जिसमें पहले खरसिया में इलाज शुरू हुआ था, उसमें एक घायल मजदूर की मृत्यु हुई। उसके बाद अभी तक जो संख्या है वो 8 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई है और बाकी 6 लोगों को बिलासपुर रेफर किया गया है और 16 लोगों का इलाज चल रहा है। उसमें कुछ लोगों की स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, हर संभव सहायता दी जा रही है, डॉक्टर्स की टीम भी है और स्थिति पर नजर रखी है। वेदांता पावर प्लांट है। वेदांता पावर प्लांट पे करीब 2:30 बजे के आसपास एक कैजुअलिटी हुई, जिसमें जो यहाँ पे मेन जो यूनिट है जो कि अभी कुछ साल पहले ही बंद था, अभी चालू हुआ है, जिसमें जो बैरर प्लांट है, बैरर प्लांट के पैरेलल एक ट्यूब जाता है जिससे मतलब स्टीम और हीट वाटर का सप्लाई रहता है। उसी सप्लाई लाइन ब्लास्ट हुआ और वहाँ पे उसके जल से आने से तकरीबन 33 जो यहाँ पे जो काम कर रहे थे वो इंजर्ड हुए और जिनको की त्वरित हॉस्पिटल रवाना किया गया, जिसमें से अभी तक टोटल 10 लोगों की मौत हुई है और अभी कुछ को हायर ट्रीटमेंट के लिए बिलासपुर रवाना किया गया है और कुछ अंडर ट्रीटमेंट है जिनको जिंदल फोर्टिस में और मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में और मेट्रो हॉस्पिटल में उनका उपचार जारी है। और अभी मैं और कलेक्टर साहब लगातार मौके पर हैं। हम लोग भी जो ग्राउंड जीरो है वहां पर भी हम लोगों ने विजिट किया है। अभी और भी वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तब भी हम लोग अभी और भी सर्च कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे यहाँ प्राथमिकता थी कि यहाँ पे जितने भी जो वर्कर काम कर रहे थे उनको रेस्क्यू करके सबको हम सुरक्षित स्थान पे ले जाएं। सबसे पहले हमने वही काम किया और यहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे थे उनको सभी को सुरक्षित स्थान में निकाला। उसके बाद उनके पहले हमने घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया और अभी स्थिति सामान्य है। अभी हम लोग सभी जगहों पे अपना स्टाफ भी डिप्लाई किए हुए हैं और हम लोग हर स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। वेदांता प्लांट में जो था दुखद घटना घटी। इस दुखद घटना में जो है 33 जो कर्मचारी थे वो प्रभावित हुए। वर्तमान में जो है 10 जो कर्मचारी थे उनकी मृत्यु हो गई है। 23 लोगों का जो उपचार है वो फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। शासन प्रशासन की ओर से ये चीज़ इंश्योर की गई है कि उनको बेस्ट हॉस्पिटैलिटीज़ और फैसिलिटीज़ दी जा सके। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमें ये सहायता प्रदान की गई है कि जो रायपुर के बड़े और नामचीन अस्पताल हैं उनको भी अलाउ किया गया है कि अगर फोर्टिस में जो है शिफ्टिंग करना पड़े तो वहाँ भी हो सके। उसके अलावा जो है जो पीड़ित परिवार है उनको और जो पीड़ित लोग हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और जो मुआवजा या अधिकार है उनको दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वर्तमान में जो है जिला प्रशासन इस घटना के प्रति संवेदनशील है। दूसरा, हम जो है मजिस्ट्रियल जांच घोषित कर रहे हैं। मजिस्ट्रियल जांच में जो है फाइंडिंग्स आएंगी, उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी कितने घायल को अस्पताल तो पहुंचा दिया, अभी कितनी डेड बॉडियां अभी परिसर में स्थित हैं? वर्तमान में अभी कोई भी डेड बॉडीज परिसर में है नहीं, सारे बॉडीज शिफ्ट कर दिए गए हैं। जी, जो मृतक थे वो सर कहाँ के थे, कुछ ऐसा आंकड़ा पाया नाम? देखिए, जो 10 लोग जो थे उसमें से 9 लोग जो थे अन्य राज्य से थे, एक छत्तीसगढ़ राज्य से था। नाम कब तक सामने आ जाएगी सर?
ये अभी जांच की प्रक्रिया चली रही है। जो पीड़ित लोग थे, जैसे ये सूची हम बना लेंगे और चेक कर लेंगे, हम ये आपके साथ साझा कर देंगे। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकते हैं? देखिए, इस पे मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी उपचार चल रहा है। हम तो चाहेंगे कि जितने ज़्यादा लोग स्वस्थ हो सके और रिकवर कर सके, इसी की हम प्रेयर करते हैं और आशा करते हैं। देखिए, हमारे शक्ति जिला में वेदांता प्लांट में अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन अभी आते आते मैं अभी कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मैं चर्चा ही कर रही थी, तो उन्होंने खुद जाके ऊपर में सर्वे किया है, बताया 10 बॉडी निकला है करके। बाकी जो 20-30 है उन लोग को हॉस्पिटल में भी उचित इलाज अच्छे से करा रहे करके, और जो लोग खत्म हुए हैं उनके लिए मैं अपना संवेदना व्यक्त करती हूँ। और बाकी जो परिवारजन अभी जो जिनका हॉस्पिटल में है, वो लोग भी हमारे जल्दी से स्वस्थ ठीक हो जाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी से मैं अभी बात हुई मेरी, आते आते मैं मुख्यमंत्री जी से बात की हूँ, तो बोले हैं, वो भी बोले हैं जितने भी जो लोग परेशान है अभी तबियत में, जो लोग नहीं रहे उनके लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करेंगे करके, और अपना जितना भी हो सके उनका सहायता राशि देंगे करके बोले हैं। शक्ति जिले के आरकेएम हो, वेदांता हो, लगातार इस तरह घटनाएं होती हैं। जब भी कोई घटना होती है, जिला प्रशासन या शासन के लोग सामने आते हैं, लेकिन जो प्लांट प्रबंधन रहता है हमेशा की तरह वही बहाना बना के निकल लेता है और किसी तरह से कार्रवाई भी नहीं हो पाती। क्या हर बार शासन के लोगों को इस तरह के संवेदना व्यक्त करने से समाधान होगी या फिर पावर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जो दोषी है उसके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होगी। और अभी हमारे कलेक्टर एसपी साहब दोनों जने अभी पूरा सर्वे किए हैं, करीबन 4 बजे से पहुंच गए थे वो लोग, और सारा चीज को देखे हैं, जगह को कैसे कैसे हुआ है क्या है करके, वो लोग पूरा छानबीन करके आया है, तो सारा चीज क्लियर हो गया है। मृतक के परिजनों को अभी तक मालूम नहीं, अभी करेंगे, क्लियर हो जाए उसके बाद करेंगे बोले हैं।